Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our third chapter of geography, that is India's climate. If you have not seen the other two parts, please go and watch it. And if you are new to my channel, please subscribe to the channel. We will start from here now. Third, distance from the sea. The temperature does not change much in coastal areas throughout the year, so the climate is even or less variable. But in areas that are far from the sea, the climate is more variable. We learned in class 8 that an even less variable climate means there is very little difference between the average temperature in summer and winter. In a variable climate, however, there is significant difference between the average temperature in summer and winter. Why does this happen? Water takes a long time to heat and also cools down very slowly. But land heats up quickly and also cools quickly. So in coastal regions, the sea breeze keeps the temperature constant both in winter and summer. But the sea breeze has no effect on land for far from the coast. So the temperature difference between summer and winter is higher in these places. अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. किसी भी सिटी का, ठीक है, किसी भी सिटी का सी लेवल से, ठीक है, सी लेवल से कितने डिस्टेंस पे वो सिचुएटेड है, वो क्या करता है, जिसकी वजह से कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, वो वेरी डिस्टेंस की वजह से भी क्या होता है, जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं. अगर आप किसी कोस्टल एरियाज पे जाएंगे, कोस्टल एरियाज मीन्स जहाँ पर आपके आसपास में ओशंस वगैरह हैं, जैसे कि अगर आप नीचे के इंडिया में अगर आप नीचे के साइड्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, विशाखापट्टनम, मुंबई, ये सारे प्लेसेस, गोवा, ठीक है, ये सारे प्लेसेस में क्या है, ये सारे प्लेसेस जो हैं वो कोस्टल एरियाज पे आते हैं. अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे और जाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे साल भर में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट ही रहता है. लगभग कांस्टेंट रहता है मतलब उसका जो एवरेज, जब अगर हम लोग निकालेंगे उसका एवरेज, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा उसमें, ठीक है. और वहीं पर अगर आप कहीं और रहते हैं जो कि कोस्टल एरियाज पे नहीं है, तो कोस्टल एरियाज पे नहीं है, जैसे कि यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी दूर में है, सिचुएटेड है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो काफ़ी दूर में सिचुएटेड है कोस्टल एरिया से, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर क्लाइमेट देखेंगे तो गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठंडी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है. टेम्परेचर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या करता है, वेरी करता है समर और विंटर में. क्यों होता है ऐसा कि कोस्टल एरियाज पे थ्रू आउट द ईयर सेम टेम्परेचर, लगभग सेम टेम्परेचर रहता है, और बाकी सारे एरियाज पे समर में गर्मी और विंटर पे ठंडी लगती है. इसलिए होता है ऐसा क्योंकि लैंड को हीट होने में, ठीक है, सन रेज जो डायरेक्टली पड़ते हैं हमारे अर्थ में, तो लैंड को वो बहुत ही जल्दी क्या कर लेती है, हीट कर लेती हैं. बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ठंडा भी क्या है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है. मीन्स लैंड क्या है, लैंड जब सन रेडिएशंस लैंड पर पड़ते हैं तो वो बहुत जल्दी हीट भी कर लेता है, बहुत जल्दी अपने आप को गर्म भी कर लेता है, और बहुत जल्दी अपने आप को ठंडा भी कर लेता है. लेकिन वहीं अगर हम लोग वाटर बॉडी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो ओशंस को या फिर कोई भी वाटर बॉडीज को हीट होने में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और साथ ही साथ में ठंडा होने में भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. हीट होने में भी ज़्यादा टाइम लगा और ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगा, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है पूरे साल में क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द हिमालयन माउंटेन रेंज. द हिमालयास एंड द अदर माउंटेन रेंजेस स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थन, northwestern and northeastern parts of India. This high mountain ranges from a barrier and blocks the cool winds blowing towards India from across Central Asia. They also prevent the monsoon winds from the southwest from blowing out of India. In this way, the location of the Himalayan mountain range in the Indian subcontinent gives India a special kind of climate which is known as the tropical monsoon climate. अब जो चौथी चीज़ है इंडिया में हमारे जो वेरी करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है, वो है हिमालयन माउंटेन रेंज. ठीक है, अगर आप
नॉर्थन साइड में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर चाइना वगैरह साइड में जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लगातार में क्या है, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा, हिमालय जो है वो भी क्या है वहीं पर आपका आता है, पूरे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न पे बहुत सारे वहाँ पर क्या है माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का वहाँ जो एयर जो है, जो दूसरी तरफ से जो एयर ठंडी हवा, जो एक तरीके से क्या है ठंडी हवा जो वहाँ से आती है सेंट्रल एशिया की तरफ से, ठंडी हवा जो इंडिया पे आती है वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। मीन्स अगर ये इंडिया है और यहाँ से आपका क्या है कोई हवा जो विंड है वो आ रही है, तो माउंटेन रेंज के होने की वजह से वहाँ पर वो उसको ब्लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से इंडिया पे उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। अफेक्ट पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। और साथ में क्या है, साथ में जो मॉनसून विंड्स हैं जो कि साउथ से वेस्ट में जाते हैं, ठीक है, साउथ से वेस्ट में जाते हैं, वो इंडिया पे ब्लो कर पाते हैं, ठीक है, ब्लोइंग आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां से आगे नहीं जा पाते। मीन्स अगर इंडिया है, यहाँ से अगर वो कोई मॉनसून विंड आ रहा है तो माउंटेन की वजह से वहां से और ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं और फिर वो वापस से क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। इसी वजह से क्या है हिमालयन माउंटेन रेंज जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज के ही वजह से हमारे इंडिया में क्या है एक स्पेशल काइंड का क्लाइमेट बन जाता है, जिसे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारे इंडिया पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में जो अफेक्ट करता है वो है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द एयर प्रेशर इज लो, एंड व्हेन द टेम्परेचर is low, the air pressure is high. Winds always blow from high pressure to low pressure areas. Why does this happen? Low pressure area means the air is less dense. The air over any land areas rises when it is heated. So the area has less air. It is less dense. Suppose a cubic meter of air in one area contains 1 lakh molecules, and a cubic meter of air in another place contains 1,10,000 molecules. We will then say the air pressure in the first areas is lower than the air pressure in the second area. अब यहाँ पर जो पांचवी चीज है जो इंडिया के क्लाइमेट पे अफेक्ट डालती है वो है एयर प्रेशर। कोई जगह पर, ठीक है, किसी भी सिटी पे रहते हैं, किसी भी स्टेट पे रहते हैं, अगर आप लैंड के पास वाले एरिया पे रहते हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है, सनरेज की वजह से वहाँ पर सनरेज वहाँ पड़ रही हैं, तो जो एयर है वो क्या हो जाएगा, एयर जो है वो हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्विकली क्या हो जाएगा, वहाँ पर हीट हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से। हाई टेम्परेचर की वजह से जो एयर है वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से, ठीक है, टेम्परेचर इज हाई देन एयर प्रेशर इज लो। टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा तो वहाँ का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर कहीं दूसरे जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर अगर लो है तो एयर प्रेशर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता चुकी हूँ, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या फिर आप किसी भी हिली रीजन पे जाते हैं तो वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। ध्यान से देखिए इसको, अगर टेम्परेचर हाई है तो एयर प्रेशर लो रहेगा, अगर टेम्परेचर लो है तो एयर प्रेशर हाई रहेगा। अगर आप कहीं किसी एक जगह पर आप जाते हैं जहाँ पर क्या है लैंड एरिया है, ठीक है, अगर एक लैंड एरिया है और कहीं पर आप दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पर हिली एरिया है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एक जगह का बताया है कि अगर एक सपोज कर लेते हैं क्यूबिक मीटर एरिया में अगर 1 लाख मॉलिक्यूल्स क्या है, एयर है, और दूसरी जगह पे अगर हम लोग जाते हैं अनदर प्लेस कंटेन्स 1,10,000 मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट एरिया का जो एयर प्रेशर है वो क्या है, लोअर है दूसरे जगह के एयर प्रेशर के मुकाबले, ठीक है। 1 लाख क्या है, कम है, और 1,10,000 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है।
ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में क्या है डिफरेंस, एयर प्रेशर में क्या होता है डिफरेंस होता है। किस लिए डिफरेंस होता है? टेम्परेचर की वजह से डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फैक्टर्स। Human economic activities, industrialization, urbanization, changes in land use, deforestation, etc., cause the atmospheric temperature to rise. This impacts the climate and leads to climatic change. ठीक है, देखिए अब सिक्स्थ जो नेक्स्ट जो है जिसकी वजह से इंडिया में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है वो है ह्यूमन फैक्टर्स। क्योंकि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे कि क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स क्या है, इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या कर रही हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, एक के बाद एक दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगातार ग्रो कर रही हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स जो गांव है वो क्या हो रहे हैं सिटी में अब डेवलप होने लगे हैं, धीरे धीरे वो सारे क्या बन रहे हैं, गांव जो थे वो सिटी में डेवलप होने लग गए हैं, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। लैंड का जो यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह लैंड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से भी जिसकी वजह से क्या है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन फिर से बढ़ जा रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका क्या है जो क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है। आपका आज के लिए आपके इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।